मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस द एग्ज़ाम? अच्छी गई? आ गया रिजल्ट? ओके, तो मुझे बोलना है ऐसा हो तो क्या है रिजल्ट आपका? ठीक है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 6। उसके एक या दो लेक्चर हुए, आई थिंक सो एक ही लेक्चर हुआ है, ठीक है, 1 और 2 लेक्चर। हाँ ओके, तो वो अभी हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। डन। तो सबसे पहले जल्दी देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया है उस चैप्टर में। ओके, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4। यस, यहाँ तक हो गया है हमारा। डन। आई थिंक 6.6 भी हुआ है ना? यस, हो गया है। 6.6 भी हो गया है। काइनेटिक एनर्जी, वो इंटीग्रेशन वाला। ओके डन। थियरी में सबसे पहले वर्क एनर्जी थियरम। डन। उसके बाद वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स डायग्राम के साथ मैंने आपको वो टिक मार्क करके सेंड किया था। उतनी थियरी उतनी कथा आपको लिखनी पड़ेगी। ओके डन। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सर उसकी बाकी है। ओके, वो उसकी बाकी है, तो मैं उस थोड़ा अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व करूंगा तब उस हिसाब से सेंड करेंगे हम। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इंशर्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी हमारा कहाँ से बाकी है? द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। भाई आज के टॉपिक सबके सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुपर माइंड ब्लोइंग। सिर्फ 2 थियरी करने वाले हैं हम, ओनली 2 थियरी, लेकिन 2 की 2 थियरी खतरनाक इंपॉर्टेंट। कैसी? खतरनाक इंपॉर्टेंट। ये वर्ड याद रखना मेरा, खतरनाक इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, तो नोटबुक ले लो जल्दी, और हाथ में पेन और पेंसिल और स्केल व्हाटएवर जो भी लेना है सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। The conservation of mechanical energy. Okay. ओके, ये डायग्राम है। सबसे पहले आप ड्रॉ कर दो और साथ में लिखना भी स्टार्ट कर दो, मैं आपको समझाता हूँ साथ में, ठीक है? या फिर पहले समझ लेते हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहले इन शॉर्ट एक सिंपल लॉजिक इस टॉपिक में थोड़ी अलग मेथड से यूज किया है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बेसिकली किसी भी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का एडिशन कांस्टेंट होता है, और जब भी हम इन दोनों एनर्जी का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैकेनिकल एनर्जी। एक सिंपल लॉजिक, सपोज मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा मेरे हाथ में, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। सपोज पोटेंशियल एनर्जी 10, काइनेटिक एनर्जी 0, तो एडिशन कितना हुआ? 10। चलो, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। चलो, सपोज ये 10 था तो अभी ये 8 हो जाएगा, अभी ये 0 था और ये 2 हो जाएगा, तो एडिशन कितना हुआ? 10। पहले भी 10 था। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा,
काइनेटिक इंक्रीज होगा। मतलब किसी भी पोर्शन में अगर हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 10। और सबसे लास्ट में सब जब नीचे जाएगा तब फाइनली टच हो गए वहां पे स्टडी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अगर बॉल होगा तो ऊपर नीचे जाएगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट चलो थोड़ी देर बाद स्टडी हो गया, एट दैट पॉइंट पोटेंशियल मैक्सिमम एंड काइनेटिक जीरो, सो अगेन काइनेटिक टोटल एनर्जी इक्वल टू 10 जूल। मतलब किसी भी पोर्शन में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का आंसर सेम रहता है। और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यही चीज इस टॉपिक में मतलब 11 साइंस के इस चैप्टर में थोड़ी अलग मेथड से प्रूव की है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों का एडिशन कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें भी यही है, लेकिन उसका एग्जांपल अलग दिया है। चलो भाई सपोज हम इतनी हाइट पे है, हाइट कितनी है कैपिटल एच, अगर मैं ऊपर से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ, इनिशियल स्पीड कितनी 0। जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा वो हाइट है स्मॉल एच, टोटल हाइट कितनी कैपिटल एच। ये सेंटर पे नहीं है भाई, नो इट इज नॉट अ सेंटर पॉइंट। ये कैपिटल एच यहां तक स्मॉल एच, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या हुआ h माइनस एच। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी vh, बेसिक इस पॉइंट पे, ये लास्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी फाइनल vf। तो ये सब थे। अभी मैं डेरिवेशन लिख रहा हूं तो अभी मेरे साथ में लिख दो, ठीक है, जल्दी। चेंज इन काइनेटिक इन लोगों ने ले लिया वर्क F डेल्टा x, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल, भाई मैंने पहले ही बोला था कि पोटेंशियल को अब तक हम U बोलते थे। क्या बोलते थे? U, यस U। लेकिन अभी यहाँ पे इन लोगों ने V लिखा है, ओके, तो ये माइनस में है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो आंसर 0, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। Therefore KI plus VI is equal to KF plus VF। ये I और F मतलब क्या, I मतलब इनिशियल एंड F मतलब फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल वेलोसिटी, सॉरी नॉट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इन इन दोनों का एडिशन इनिशियल में जितना होगा फाइनल में वही होगा। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल देके समझाया ऐसे, तो इसके लिए भी मुझे यही प्रूव करना है। ओके, तो लिखना है जो भी आप स्टार्ट कर दो, लिखना जल्दी से। उसके नीचे एक लाइन लिखनी है, ये सब कथा में आपको टिक करके भेजूंगा, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अभी हमें चाहिए एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पे। अगर यहाँ पे है तो mgh कब, जब ये हाइट है तब। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है मेरे पास, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। डन, ओके। उसके बाद ये वाले पोर्शन, बीच वाले पोर्शन में, उसमें काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, ओके। और सबसे नीचे जब डिस्टेंस 0 है तब क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि उस पॉइंट पे डिस्टेंस कुछ नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बचेगी। उसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे ओनली पोटेंशियल, इस पॉइंट पे ओनली काइनेटिक एनर्जी। सो mg कैपिटल H इज इक्वल टू 1/2 m vf स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं जो mm कट कर दूं तो मुझे vf का फाइनल आंसर क्या मिलेगा भाई, 2gh अंडर रूट। डन जे भाई, एनी डाउट? सपोज, चलो यहां तक हो गया। सपोज मैं कैपिटल H और स्मॉल h को कंपेयर कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा,
तो मुझे इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, भाई तीनों में से स्मॉल एम कट, तीनों में से स्मॉल एम कट, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो G कॉमन ब्रैकेट में H माइनस एच। अगर मुझे इस केस के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे VF फाइंड आउट किया, अगर मुझे इस केस के लिए VH चाहिए तो आंसर क्या होगा वो आपको करना है। देख लो तो क्या आएगा आंसर। VH इक्वल टू अंडर रूट 2G ब्रैकेट में H माइनस एच, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, विदाउट सेटिंग, अपने आप करना प्लीज। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे, और ये थियरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। ओके, अगर मैं ऊपर और नीचे की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ तो ये आंसर आ रहा है, और उसके बाद मैं ऊपर की और बीच की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ तो ये जो आपने अभी फाइंड आउट किया वो आंसर आएगा 2G H माइनस एच अंडर रूट। ओके, ये आंसर है। डन जे, कंप्लीट। ओके, तो ये थी आपकी फर्स्ट थियरी, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन, सुपर टॉपिक। नेक्स्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट वाला टॉपिक है, माइंड ब्लोइंग टॉपिक है। ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट 12th में भी आएगा, इसकी फॉर्मूला 12th में भी आएगी, तो ध्यान रखना इसमें, बहुत अच्छा टॉपिक। कंप्लीट भाई ये, या देखना है एक बार, देख लो, चलो जल्दी से, फास्ट फास्ट। ओके, डन। हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। The potential energy of a spring. मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से कर लो, बहुत अच्छा डायग्राम है, और ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कर लो जल्दी। डायग्राम ध्यान से ड्रॉ करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम। मैं जैसा कर रहा हूं ऐसा ही करना, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या डिफरेंस है। ओके, लिख दिया।
ड्रॉ कर दिया। तो अभी यहाँ पे समझ लो क्या है पोर्शन में, तो जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है। चलो अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ लिखना नहीं है। क्लोज द नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक फास्ट एवरीवन। सिर्फ यहाँ पे एज शोन इन द फिगर इट इज अ बॉल, उसका कनेक्शन हमने स्प्रिंग के साथ किया है, उसका कनेक्शन एक ब्लॉक के साथ किया है, ठीक है। अभी नॉर्मल कंडीशन में सरफेस के ऊपर वो ब्लॉक पड़ा है और स्प्रिंग भी उससे कनेक्टेड है, तो मैंने कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया है और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ठीक है, एज इट इज है। अभी मैंने इसको फोर्स दिया, इसको मैंने ऐसे ले गया, स्प्रिंग क्या ट्राई करेगा कि वो अपनी तरफ खींचने को ट्राई करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑलवेज डन। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको अपोज कर रहा हूं, मतलब मैंने फोर्स दिया यहाँ पे, तो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो एफ माइनस में होगा और डिस्प्लेसमेंट प्लस में होगा, एफ माइनस पे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्लस में। चलो भाई, तो मैंने ये खींचा इस स्प्रिंग को, ऐसे ब्लॉक को खींचा तो स्प्रिंग है उससे बड़ी होगी। अभी मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो इनिशियल में पहले ब्लॉक थोड़ा ऐसे जाएगा, बहुत नजदीक जाएगा, फिर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। तो चलो भाई इतना हुआ, ओके। तो कितना चेंज हुआ, पहले यहाँ पे था, अभी वो यहाँ पे आ गया, तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स जितना चेंज हुआ भाई, ओके। पहले वो यहाँ पे था, अभी वो यहाँ पे आ गया, तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स जितना चेंज हुआ। और फोर्स कितना हुआ भाई, एफ फोर्स मैंने अप्लाई किया। तो उसके लिए हमें अभी एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए हमें, उसके लिए एनर्जी चाहिए अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करें अभी, सबसे पहले तो डन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, फोर्स को हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया था इसलिए। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अभी मुझे इस प्रोपोर्शनल को कैंसिल करना है, तो मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, अरेंज से के, कांस्टेंट की जगह पे क्या लिखा हमने भाई, के, और के का नाम क्या रखा है इन लोगों ने, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इस थ्योरी में दिया नहीं है, लेकिन 1 मार्कर में आ सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, के का यूनिट क्या, आपको के को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एफ बाय एक्स मतलब न्यूटन बाय मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय मीटर। उसकी डायमेंशन फॉर्मूला, न्यूटन बाय मीटर की डायमेंशन फॉर्मूला, सबसे पहले न्यूटन के लिए 1 1 माइनस 2, ठीक है। और ये मीटर है ना, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 0 माइनस 2, 1 0 माइनस 2, डन जे भाई, यहां तक किसी को डाउट, श्योर, ओके। तो ये हो गया के का यूनिट, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये उसका नाम, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, उसका भी नाम है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी हमें चाहिए एनर्जी, W इक्वल टू एफ डी एक्स, लेकिन एफ की जगह पे क्या है हमारे पास, के एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने डी एक्स लिखा, तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू, ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू यहाँ पे माइनस के निकल जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने लास्ट टाइम भी मैंने सिखाया था आपको, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके। सो एनर्जी इक्वल टू -1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर बाय 2, एनर्जी इक्वल टू -1 बाय 2 के एक्स बाय 2, ओके। W इक्वल टू -1 बाय 2 के एक्स बाय 2, ये आपका आंसर एनर्जी का, W इक्वल टू -1 बाई 2 के एक्स स्क्वायर। ये क्या है अभी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, और ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स, ओके। ये क्या है हमारा, स्प्रिंग फोर्स, ओके। ये देख लो यहां तक, कंप्लीट, ध्यान से, हो गया यहां तक, ओके। तो ये थी आपकी थियरी, ओके। इसके साथ में टेक्स्ट होंगे, उसके साथ में भी आगे कंटिन्यू थियरी है, ओके। वो भी देख लेते हैं सबसे पहले, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। चलो भाई यहाँ तक हो गया हमारा, ओके। ये डायग्राम, फाइनल आंसर -kx² बाय 2,
उसके बाद आगे भी दिया है वहां पे, तो वो भी यहाँ पे देख लेते। सपोज एग्जाम में आए एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो आपको यहाँ तक ही लिखना है डायग्राम, ये पूरा डेरिवेशन विथ कथा, ओके। लेकिन उसके आगे भी आएगा, तो अभी आपको मैं जो करवा रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करो लिखना वो भी। कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सप्लेन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद वाला पोर्शन टेक्स्ट बुक में एक साथ में दिया है, हमें एक साथ में नहीं लिखना है हमें, ओके, ये ध्यान रखना आपको। इस दो पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम, ओके। चलो अभी जो मैं लिख रहा हूँ जल्दी से लिख दो तो फिर। इससे पहले वाली थियरी जब कंप्लीट हुई थी ना, ये थियरी वहां से स्टार्ट हो रही है, ओके। इससे पहले वाले थियरी में क्या था, W इक्वल टू -1/2 kx²। अभी इसमें क्या बोल रहा है, सपोज हमारे पास लिमिट होती तो क्या करते हम, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करते हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। मैं आपको लीगली समझाता हूँ, ओके। चलो भाई इसमें हमने इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे -1/2 kf² माइनस -1/2 ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन में दो लिमिट के बीच में माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस। फाइनल आंसर 1/2 kxi² माइनस 1/2 kxf²। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया, ओके। सपोज हमारी पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/2 kx²। अभी मैं प्लस माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ ये वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पे एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करेंगे। क्या करेंगे भाई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ओके। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 1/2 mv² प्लस 1/2 kx², ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और उसका मैक्सिमम उसका इज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी की जगह पे हमें क्या लेना है भाई, मैक्सिमम एनर्जी 1/2 kxm²। मैक्सिमम बोला ना मैंने, क्या बोला भाई मैंने, एक्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इन दोनों जगह पे है, ये प्लस में है और ये माइनस में, इट इज अ मैक्सिमम। डन जे, कोई डाउट, श्योर, लॉक किया जाए, ओके। तो ये था पहला इक्वेशन, ओके। दूसरा इक्वेशन कि सपोज काइनेटिक भी मैक्सिमम, पोटेंशियल भी मैक्सिमम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 mvm², 1/2 x kxm²। दोनों मैक्सिमम है भाई इसमें, काइनेटिक भी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल भी मैक्सिमम। कंफर्म, श्योर। सपोज मुझे इन दोनों में से मैं सपोज 2 कट कर रहा हूं, तो मेरे पास Vm का आंसर क्या आएगा, Vm का आंसर आएगा k/m xm। सपोज ये है मेरे पास, अभी मुझे सिर्फ Vm चाहिए, तो यहाँ पे k/m अंडर रूट में और यहाँ पे xm, सो इट इज अ फाइनल आंसर। ये वाला पोर्शन हमारा फाइनल आंसर है। टोटल 3 टॉपिक किए हमने सबसे पहले यहाँ पे आज। सबसे पहले कौन सा टॉपिक किया भाई हमने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट वाला टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, और उसके बाद द एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी,
उसका पूरा थर्ड टॉपिक है। ये डायग्राम के साथ आपको ये पूरा का पूरा कथा के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देख लिया ध्यान से? श्योर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करना है आपको 6.8 आपको सॉल्व करना है। मैं डेटा बोल रहा हूँ। ओके, आपको मास दिया है 1000 kg, आपकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, इंटू 5/18, 18 आपका वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, योर स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, भाई दोनों मिक्स मत करना, के फॉर काइनेटिक एनर्जी भी होता है, के फॉर कांस्टेंट भी होता है। अभी आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग? मुझे एक्स चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², तो आपको एक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, मिल गई एनर्जी। फिर आपको इक्वेशन लिखना है, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी। एक एनर्जी में क्या लिखेंगे? काइनेटिक। दूसरी एनर्जी में क्या लिखेंगे? पोटेंशियल। आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही जो आपने फाइंड आउट किया, वो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे 1/2 kx²। आपके पास 1/2 है, सोच लो एक बार। हाँ है 1/2, k है, हाँ है 6.25 इंटू 10⁻⁶, तो हमें x मिल जाएगा। आपका जो भी आंसर है ना उसका अंडर रूट करना आप लोग, क्योंकि x² के फॉर्म में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका अंडर रूट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व कर दो अभी के अभी, मुझे ये चाहिए अभी के अभी। ठीक है, जल्दी हो और मुझे आंसर बोलो क्या आ रहा है जल्दी से। अभी के अभी। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। होमवर्क में भी हमारी फेयर बुक बनाते रहना आप लोग। चैप्टर 5, चैप्टर 6 की, उसमें क्या करना है आपको? जितने भी टॉपिक है टेक्स्ट बुक है वो सब आपको सबसे पहले थियरी लिखनी है। मैं जो आपको लिखा था वो तो आपको लिखना ही है। एक फेयर बुक अच्छे से बनाना है। ओके, जिसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले सपोज चैप्टर 5, तो उसकी जितनी भी थियरी है वो सब सबसे पहले आप थियरी लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स लिखेंगे सीक्वेंस के हिसाब से। सीक्वेंस के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल लिखना है, सब न्यूमेरिकल एक साथ, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज साथ में। ओके, क्योंकि मैं बहुत बार आपको एक्स्ट्रा भी करवाता हूँ, वो फेयर बुक में एक्स्ट्रा मत लिखना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो याद रखना आप लोग। ओके, वो फेयर बुक में सिर्फ टेक्सचुअली लिखना है आपको और कुछ नहीं, और थियरी भी कथा के साथ लिखनी है उसमें फेयर बुक में। तो ये एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।